नमस्ते दोस्तों, मैं अमिता श्रीवास्तव आज बात करने जा रही हूँ आपसे एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो जुड़ा तो मेरी किस्मत से, मगर धीरे धीरे वो मेरे दिल के इतने करीब आ गया जैसे खून से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। कभी कभी अपनों को खो देने का डर कुछ ऐसा होता है जैसे खुद के जीवन की डोर छूटने वाली हो। दरअसल मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। बचपन में माँ को और होश संभालने के बाद पिता को। ये दोनों ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे हर कदम पे साथ देते हैं, हमें हमेशा हौसला देते हैं। और मैं जिस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ उस रिश्ते ने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही हौसला और ऐसा ही संबल प्रदान किया। मैं उनके बहुत करीब रही, मैंने उनकी हर बात को समझा और कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे उसी तरह से मान दिया जैसे एक पिता अपनी बेटी को देता है। हम सभी जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा भी, मगर फिर भी दिल यही चाहता है कि जो हमारे अपने हैं, काश हमारे सिर पे हमारे बड़े बुजुर्गों का साया हमेशा बरकरार रहे और हम उनकी छत्र छाया में हमेशा पलते बढ़ते रहें। ईश्वर हमें उनसे कभी जुदा ना करे, सभी स्वस्थ और सलामत रहें। मैंने अपनी मनोदशा को कविता की कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है जो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एहसास भर होने से आपको खो देने का, एहसास भर होने से आपको खो देने का मेरे दिल में एक शूल सा चुभ गया। कैसे कहूँ मुझे शब्द ही नहीं मिलते, आपसे मुझे क्या क्या मिल गया। मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता, आपके आशीर्वाद से रोशनी से भर गया। आपका होना ही घर की रौनक है, आपका होना ही घर की रौनक है, आपकी चुप्पी से घर का कोना कोना हिल गया। बड़े जतन से संभाला आपने इस कुनबे को, बड़े जतन से संभाला आपने इस कुनबे को, आज इसका हर एक चेहरा सहम सा गया। आना और जाना तो ऊपर वाले के हाथों में है, आना और जाना तो ऊपर वाले के हाथों में है, मगर हम सबका दिल इस आहट से दहल गया। मेरी हर परेशानी में आपने मुझे संभाला है, मेरी हर परेशानी में आपने मुझे संभाला है, आपकी दी हुई सीख ने जीवन को नया रास्ता मिल गया, आपकी दी हुई सीख से जीवन को नया रास्ता मिल गया। कद ऊंचा और सोच बड़ी है आपकी, कद ऊंचा और सोच बड़ी है आपकी, आपके सत्कर्मों से ही हम सबका भाग्य खुल गया। मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना, मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना, आपकी इसी सीख ने हम सबका जीवन संवर गया, आपकी इसी सीख से हम सबका जीवन संवर गया। आपके संस्कारों में पला बढ़ा जो आपका वंश, आपके संस्कारों में पला बढ़ा जो आपका वंश, वही मुझे मेरे पति के रूप में मिल गया, वही मुझे मेरे पति के रूप में मिल गया। बहुत आभार आपका जो ऐसा उपहार मुझे दिया, बहुत आभार आपका जो ऐसा उपहार मुझे दिया, मेरे जीवन को जीने का खूबसूरत सा बहाना मिल गया। माना कि पिता नहीं पर पिता से कम भी नहीं, माना कि पिता नहीं पर पिता से कम भी नहीं, आपसे प्यार जो मुझे मिल गया सॉरी, माना कि पिता नहीं पर पिता से कम भी नहीं, माना कि पिता नहीं पर पिता से कम भी नहीं, आपसे प्यार जो जीवन में मुझे मिल गया, वो किसी अनमोल हीरे से कम नहीं। कविता के बीच में रुकने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल कविता के कुछ शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया। आप सब समझ सकते हैं कि मैंने ये कविता किस मन स्थिति में लिखी है। आजकल मेरे पिताजी यानी मेरे ससुर जी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ हो सकें और फिर से हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद वैसे ही बरसता रहे और उनकी बोली सुनने के लिए हमारे कान जो तरस रहे हैं
उनकी बोली हमें सुनने को मिले, उनका आशीर्वाद हमें सुनने को मिले। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी मेरी कविता, मेरे शब्द, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपने दिल में इस कविता के शब्दों को महसूस किया होगा। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरे शब्द कैसे लगे, मेरी भावनाएं आपको कैसी लगी।